प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि हम ऑल इंडिया टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे साथ जम्मू के लोकल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएटेड हैं। और आज हम एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी अपील करना चाहते हैं, माननीय एलजी साहब को, कि जम्मू और कश्मीर का जो भेदभाव हम इतने सालों से देख रहे थे वो आज भी हमें महसूस होता है। बीइंग अ ट्रांसपोर्टर, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। एक टेंडर इनवाइट किया है ZPHQ ने, जो जम्मू के लिए भी इनवाइट हुआ है और श्रीनगर के लिए भी इनवाइट हुआ है। श्रीनगर में पहले हुआ और जम्मू में बाद में हुआ, लेकिन दोनों का जो मकसद है वो है एक ही है, लेकिन उसमें जो कंडीशंस लगाई गई हैं, जो पार्टिसिपेट करता है, जो क्वालिफाई करता है, उसमें वो कंडीशंस इतनी मुश्किल हैं कि उसको यहाँ पे जम्मू में फुलफ़िल करना किसी भी एक फर्म या एसोसिएशन के लिए मुश्किल है। अब हम यही चाहते हैं कि एक तो ये जो कंडीशंस लगाई गई हैं, इसमें थोड़ा सा जम्मू वालों के लिए रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगर कश्मीर के लिए दिया है तो हमारे लिए भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 3 सालों से कोई भी ऐसी फर्म या कोई भी एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट के, अगर मैं तल्लक से बात करूँ, 3 सालों में किसी ने भी कोविड में अच्छा काम नहीं किया है। ट्रांसपोर्ट के अलावा बाकी भी अगर आप बिजनेसेस को पकड़ के चलते हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं जो 2019 से पहले जो कंडीशंस थी, क्योंकि ये जो टेंडर है ये हर साल ZPHQ कॉल करता है, तो इसमें ये टेंडर है हायरिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए। इसमें हर किस्म की कैटेगरी ऑफ व्हीकल जो है वो PHQ हायर करता है फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस के लिए, मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देने के लिए। और वो कब इस्तेमाल होती हैं? वो इस्तेमाल होती हैं जब भी कोई इलेक्शन आने लगती है, चाहे वो BDC की हो, चाहे वो पंचायत की हो चुकी हो, चाहे वो DDC की हो, चाहे वो फोर्थ कमिंग हमारी असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री हो, यात्रा हो, उसके लिए उनकी मोबिलाइजेशन के लिए ये PHQ गाड़ियाँ एंगेज करती हैं। गाड़ियाँ किस किस्म की हैं? गाड़ियाँ जैसे हमारी बसेस भी होती हैं, 3x2, 2x2 बसेस होती हैं, ट्रक्स हो गए, हमारी टाटा 207 होगी, हमारी छोटी गाड़ियाँ इनोवा, कॉलेस, जाइलो, इस टाइप की सारी कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स होती हैं हमारी। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर जो भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। ये टेंडर की डेट अभी आने वाले 3-4 दिनों में ये टेंडर की डेट फाइनल हो रही है और उसी दिन हमारी जो है सबमिशन है फाइनल। तो हम लोग चाहते हैं एक तो ये जो कंडीशन है जम्मू वालों के लिए थोड़ा वेव ऑफ करनी चाहिए, और अपील करते हैं हम LG साहब को कि डायरेक्शंस दी जाए ZPHQ की इसको जो है आगे कंडीशंस को वेव ऑफ करके थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। वो कंडीशंस फुलफिल करना मुश्किल है। मुश्किल इस तहत है, जैसे अभी 1.5 करोड़ की इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि आपके साल की सालाना टर्नओवर होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर होनी चाहिए जम्मू वालों के लिए। अब 1.5 करोड़ की अगर कोई टर्नओवर की बात करें तो 1.5 करोड़ में वो कहाँ से होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपके जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जिसमें पैसेंजर चढ़ती है उतरती है, उसकी मूवमेंट से आपकी 1.5 करोड़ होनी चाहिए, मतलब उसके ऑपरेशन से आपकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए। जम्मू में कोई भी 1 या 2 फर्म को छोड़ के किसी फर्म की ऐसी टर्नओवर नहीं है। प्लस साथ में एक इन्होंने लगाई हुई है कंडीशन की जी इनका गाड़ी जो ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब एक जो फर्म के नाम पे 30 गाड़ी होनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल है, 30 गाड़ी एक मालिक के नाम पे जम्मू में, आप लोगों को ही पता है, प्रेस के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कितनी ही यहाँ पे फर्म या एसोसिएशन होगी जिसके नाम पे 30 गाड़ी होगी, और उस 30 गाड़ी में से भी 20 गाड़ियाँ आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल होनी चाहिए। पर अगर मैं कश्मीर की बात करूं, पर वहाँ पे ये 30 गाड़ी की कंडीशन नहीं है। वहाँ पे कंडीशन है कि आपके नाम पे जनाब, फर्म के नाम पे 5 बसें होनी चाहिए, 5 ट्रक होने चाहिए, 5 छोटी गाड़ी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कहने का मतलब है वहाँ पे उन्होंने मिक्स बना के दे दिया कि 5-5 गाड़ी होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ पे सीधा एक कंडीशन है, भैया 30 गाड़ियाँ आपके नाम पर होनी चाहिए। तीसरी बात, खास बात और ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने यहाँ पे जम्मू में कंडीशन लगी है कि जी वर्क एक्सपीरियंस जो होना चाहिए है, जो भी पार्टिसिपेट करेगी फर्म, उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए है उन्हीं गाड़ियों के ऑपरेशन की वजह से पिछले 3 सालों का। कहने की बात है जो पिछले 3 साल हमारे 19-20, 20-21 और अब ये 21-22 से जो ख़त्म हो रहे हैं, इन 3 सालों की वजह से जो ऑपरेशन जो होता है उनका पैसेंजर व्हीकल का, उनकी जो है उनका वर्क एक्सपीरियंस या तो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए या किसी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए। पर अगर मैं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में उन्होंने बोला है कि भैया 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्होंने ये कंडीशन नहीं लगाई कि भैया पिछले 3 साल का ही होना चाहिए। तब हम क्लियरली जानते हैं भाई और बहनों कि 3 साल में पिछले ट्रांसपोर्टर कितना सफ़र किया है। स्पेशली अगर मैं जम्मू की बात करूँ, हमारे पास तो टूरिज़्म की वजह से तो हम लोग वैसे सफ़र कर रहे हैं, वहाँ तो टूरिज़्म फिर भी 3-4 महीने लगते हैं, तो
पैसा वहाँ पे थोड़ा लोग कमा लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो टूरिज्म भी नहीं है कि एक लोकल ट्रांसपोर्टर जो है, एक छोटी गाड़ी वाला जिसके पास एक गाड़ी है, या एक बस वाला, या दूसरा कोई एक मिनी मैटाडोर वाला, वो टूरिज्म से पैसा कमा के चलो अपनी आमदन अपना गुजारा कर ले। पर वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने इस टाइप की कंडीशन रखी, और हमारे लिए तो ये हम आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये एक भेदभाव ख़त्म किया जाए कंडीशंस का, साथ में इसको गौर किया जाए कि ये जो कंडीशंस लगाई हैं ये ऐसे नहीं लगाई जी, इसको वेव ऑफ करने से। देखो वेव ऑफ करने से कंडीशन क्या होगा, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लगा क्या लगता है, एक तो पॉलिटिक्स पहले ही कश्मीर सेंट्रिक चल रही थी, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कश्मीर सेंट्रिक ही काम हो रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सारा ही कश्मीर सेंट्रिक बेस्ड है? वैसे भी 70-75 सालों से हम लोग देख ही रहे थे कि जो भेदभाव चलता आ रहा है, चाहे वो टेंडर को लेके हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो, या किसी भी चीज़ को, नौकरियों को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर, में भी हम लोगों को महसूस होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए आगे आने वाले समय में अब टूरिस्ट सीजन आ रहा है, और इस टूरिस्ट सीजन में जो सूत्रों के मुताबिक कश्मीर होटल वालों को हो गया, जो शिकारा वाला हो, जो ऑटो वाला हो, जो मिनी मैटाडोर वाला हो, होटल वहाँ पे सारे पैक है। पर हम लोग चाहते हैं कि जम्मू में जो कि हम लोग कंपेयर